हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th के ट्रिगोनोमेट्री के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे और बनाएंगे। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे थ्योरी का लेक्चर तो अवेलेबल होगा, उसको पहले देखिए और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, प्रूव करना है, प्रूव डैट क्वेश्चन है tan A प्लस tan B बटा tan A माइनस tan B बराबर प्रूव करना है साइन A प्लस B बटा साइन A माइनस B। आप किधर से भी कर सकते हैं, LHS से भी कर सकते हैं और RHS से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ केवल एक ही से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन दूसरा कलर ले लेते हैं, उतना फेंट चल रहा है, ब्लैक में कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर LHS को पिक किया जाए, LHS में हम लोगों के पास में क्या है, तो हम लोगों के पास में है tan A प्लस tan B बटा tan A माइनस tan B। अब हम सब लोग को पता है कि tan की वैल्यू कितनी होती है, साइन A बाई कॉस A। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं साइन A बाई कॉस A और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं साइन B बाई कॉस B और नीचे में होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, साइन A बाई कॉस A माइनस साइन B बाई कॉस B। चलिए हम लोग इधर साइड में देखते हैं फिर क्या होगा। और ऊपर देखा जाए तो ऊपर दोनों का LCM कितना हो जाएगा, तो LCM हो जाएगा आपका कॉस A कॉस B। अब कॉस A से कॉस A को आप डिवाइड कर देते तो बच गया आपके पास में कॉस B। तो ऊपर मिलेगा आपको साइन A कॉस B प्लस फिर कॉस B और कॉस B डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा, साइन B और कॉस B, सॉरी साइन B और कॉस A। तो यहाँ मिलेगा आपको साइन B इंटू कॉस A, इसका टोटल डिवाइडेड बाई, इसके नीचे में भी LCM क्या हो जाएगा, नीचे में भी LCM हो जाएगा आपका कॉस A कॉस B। ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा आपको साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। कॉस A कॉस B से कैंसिल हो गया। ऊपर देखिए तो साइन A कॉस B कॉस A साइन B, किसका फॉर्मूला, तो ऊपर का फॉर्मूला हो गया आपका साइन A प्लस B का। एक बार नीचे भी देखा जाए साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, तो फॉर्मूला हो गया साइन A माइनस B का। दिस इज योर RHS पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर लिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन के लिए दूसरे कलर का पेन ले लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है कुछ इसी तरह का है कि कॉस 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री अपॉन कॉस 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री। अच्छा, अब इसको कैसे बनाया जाए, चलिए पेन को चेंज करते हैं। हमने एक चीज़ पढ़ा रखा है आप लोगों को, क्या पढ़ाया है, तो tan A प्लस B। tan A प्लस B मैंने क्या पढ़ाया, tan A प्लस B मैंने पढ़ाया है tan A प्लस tan B बटा 1 माइनस tan A इंटू tan B, यही पढ़ाया है ना। अब इसी के बेसिस पे हमने एक चीज़ और पढ़ा रखा है कि tan 45 डिग्री प्लस A बराबर 1 प्लस tan A बटा 1 माइनस tan A। ठीक है, या इसका एक और फॉर्मूला होता है cos A प्लस साइन A
अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। अब इसी सॉरी ए बी मैंने कर दिया, बी नहीं होगा ए होगा, आपका यहाँ पे ए, ठीक है। अब ए वाले फॉर्मूले को आप एक बार गौर से देखो और फिर इस वाले को देखो, क्या आया है आपके पास में, कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए माइनस साइन ए। कहीं ना कहीं ये आपका tan 45 प्लस ए, मतलब ये आपका क्या बना दिया, tan 45 डिग्री प्लस ए। ए की वैल्यू कितनी है आपके लिए, ए की वैल्यू आपके लिए है 11, तो 11 कर दो। फाइनली ये कितना आ जाएगा, 45 प्लस 11 56। दिस इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इस क्वेश्चन में आपने 2-3 चीज़ें सीख ली। पहली बात ये सीखा कि आपने कि एक tan a प्लस बी का फॉर्मूला जो आपको पहले से आ रहा था। फिर उसके बाद आपने क्या सीखा, मैंने tan 45 प्लस ए से एक फार्मूला जो जनरेट कर रखा था 1 प्लस tan a 1 माइनस tan a, या cos a प्लस sin a बटा cos a माइनस sin a, इसको आपने सीखा। चलिए इसी तरीके से हम लोग फिर बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रूव करने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है कि tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री 66 अपॉन 1 माइनस tan 69 इंटू tan 66 इज इक्वल टू प्रूव करना है -1। अच्छा चलिए जानने के लिए कुछ एडिशनल बातें हम लोग जानना चाह रहे हैं। तो tan a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस कितना tan a इंटू कितना tan b। अब यही वाला फॉर्मूला यहाँ हम लोग tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, क्या बनाएगा आपका, तो ये बना रहा है कहीं ना कहीं tan a प्लस b का फॉर्मूला। तो 69 प्लस 66 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan 135, और tan 135 हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 180 माइनस 45। अब देखिए ये जो 180 माइनस थीटा हो गया है किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है साइन और कॉसेक, लेकिन आपके पास में यहाँ पे क्या है tan, तो tan क्या हो जाएगा निगेटिव, तो माइनस tan 45 डिग्री, और फाइनली tan 45 की वैल्यू कितनी -1, तो आपका आंसर इसका क्या आया -1, और यही तो आपका क्या लाना था RHS आ गया। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक सिमिलर पैटर्न का, थोड़ा सा हटके। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन जो होगा हम लोगों का, क्वेश्चन कह रहा है कि tan a की वैल्यू कितनी है, tan a की वैल्यू 5/6 है, और tan b की वैल्यू कितनी है 1/11 है। तो आपको शायद a प्लस बी की वैल्यू प्रूव करनी है π/4, ठीक है। अभी आपको प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, ठीक है। ये हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसमें सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है ना, कि हमारे पास में जो a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री है, हम इसको क्या कर देंगे कि अगर हम दोनों साइड tan लगा देते हैं, tan a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan 45 डिग्री, और फाइनली ये क्या मिलेगा tan a प्लस बी इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिल जाएगा 1 tan 45 की। अब इस वाले LHS को हम लोग पिक कर लेंगे और इसी पे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अब हमारे लिए LHS क्या हो गया tan a प्लस बी, और RHS क्या हो गया 1, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा tan a प्लस tan b बटा कितना 1 माइनस tan a इंटू कितना tan b। अब हमारे पास में वैल्यू सबका अवेलेबल है, किसकी वैल्यू अवेलेबल है, तो हमारे पास में वैल्यू अवेलेबल है tan a का, tan a की वैल्यू कितनी है 5/6 प्लस tan b की वैल्यू कितनी है 1/11 बटा 1 माइनस कितना 5/6 इंटू 1/11। अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो क्लियर है कि ऊपर LCM 66 हो जाएगा,
66 और यहाँ मिलेगा आपको कितना 55 प्लस 6 अपॉन नीचे मिलेगा आपको 66 माइनस 5 तो 61 अपॉन 66 दोनों कैंसिल होके क्या बनाएंगे 1। यही तो आपको RHS में लाना था जो मैंने यहाँ पे सॉल्व करने के बाद बताया था कि आपका RHS क्या हो गया, यही हो गया। तो यही आपको लाना है, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, समझते चलिएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा क्या दिक्कत आया आपको, ठीक है। फिर चलिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एक नया हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के कॉन्सेप्ट पे लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि tan a की वैल्यू tan a इज इक्वल टू x tan b के बराबर है, ठीक है। और हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट sin a माइनस b बटे sin a प्लस b इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ये हम लोगों को क्या करना है, प्रूव कर देना है, ठीक है। चलिए हम लोगों के पास में जो गिवन कंडीशन है उसी के बेसिस पे इसको सॉल्व करेंगे। गिवन कंडीशन क्या है हम लोगों के पास में, गिवन है हम लोगों के पास में tan a इज इक्वल टू x tan b, ये हमारे पास में गिवन कंडीशन है, ठीक है। अब हम लोग tan b को इधर ले आइए, तो tan b जैसे ही इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan a अपॉन कितना tan b बराबर कितना x अपॉन 1 हम लोग कर दिए। अब हम लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाई सी एंड डी स्टैंड फॉर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहता है कि नीचे वाले टर्म को आप ऊपर वाले में जोड़ दीजिए। तो क्या मिलेगा आपको, जैसे ही जोड़ोगे आप तो tan a प्लस कितना tan b बटा और ऊपर वाले टर्म से नीचे वाले टर्म को घटा दीजिए। तो क्या मिलेगा आपको, tan a माइनस tan b बराबर नीचे इसके भी ऊपर में जोड़ो आप तो x प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा x माइनस 1। अब हमारे पास में इतना आ गया। अब ये जो वाला टर्म है इसी को हम लोग केवल सॉल्व करते चलेंगे और हम लोग रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या हो सकता है ना, सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका साइन में चेंज कर दीजिए। तो साइन a अपॉन कॉस a प्लस कॉस a अप सॉरी गलत हो गया, प्लस साइन b अपॉन कॉस b, इसके भी डिनोमिनेटर में वही चीज़ें आएंगी, क्या आ जाएंगी, तो साइन a अपॉन कॉस a माइनस साइन b अपॉन कॉस b। और ये तो ये आपका रहेगा ही कि x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। इसको x समझा जाए, इसको n नहीं समझा जाए। दोनों का कॉस a कॉस b एलसीएम होगा, आपको क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा आपको साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b डिवाइडेड बाई, अच्छा इसका भी कॉस a कॉस b एलसीएम, नीचे भी कॉस b कॉस a कॉस b, तो कॉस a कॉस b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मिलेगा आपको साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b बराबर कितना x प्लस 1 बटा x माइनस 1। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए तो ऊपर ही कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला दे रहा है किस चीज़ का, तो साइन a प्लस b का, और नीचे फॉर्मूला दे रहा है साइन a माइनस b का, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पे फोकस करिएगा तो क्वेश्चन क्या था, ऊपर में x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, और मैंने क्या लाया, मैंने लाया x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, दोनों को उलट दीजिए। जैसे ही आप उलटिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा साइन a माइनस b अपॉन साइन a प्लस b
इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, बदल दिया, आ गया। तो बगल में क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। चलिए हम लोग आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। बस यही है, कुछ इसमें था नहीं। देखने के बाद एक बार आप लोग जब बनाइएगा ना खुद से, तो और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई इसी पैटर्न का देखेंगे हम लोग जो आसानी से बने। जैसे क्वेश्चन कह रहा है, शुरू में हम लोग को आसान आसान क्वेश्चन आज कर लेना, फिर भारी भारी कल करेंगे, या अगले लेक्चर में करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि tan a प्लस बी की वैल्यू आपके पास में x है, और फिर कह रहा है कि tan a माइनस बी की वैल्यू आपके पास में y है। तो फाइंड करना है tan 2a की वैल्यू। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। tan 2a की वैल्यू कैसे निकलेगा, हम लोग बनाते हैं। चलिए आंसर हम लोग यहाँ से करेंगे। हमारे पास में क्या है, tan 2a। tan 2a को हम लोग tan a प्लस ए लिख देंगे तो कोई, सॉरी a प्लस मैंने b लिख दिया। tan 2a को हम लोग a प्लस ए लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, tan 2a में a प्लस b कर दिए और प्लस a पहले से है माइनस b कर दिए, मतलब मैंने b जोड़ दिया और मैंने b घटा दिया। अब दोनों काम एक साथ कर देने से तो फर्क नहीं पड़ सकता है, एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए। अब अलग अलग होता तो फर्क आता, लेकिन यहाँ तो कोई फर्क आएगा नहीं। चलिए जब इतना हो गया, अब समझा जाए, थोड़ा सा पेन चेंज करके हम आपको समझा रहे हैं। इसको a समझ लो आप और इसको b समझ लो, इसको a समझ लो और इसको b समझ लो। तो अब क्या काम करेगा, अब आपका जब आपने जैसे ही इसको a और इसको b समझा, तो अब आपके पास में क्या काम करेगा, अब काम करेगा tan a प्लस b प्लस tan a माइनस b। मतलब मैंने इसको a समझा और इसको b, बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan कितना a प्लस b इंटू tan a माइनस b। अब देखिए, अब इस tan a प्लस b की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, x, तो लिख दो x। tan a माइनस b की वैल्यू कितनी दी हुई है, y, तो लिख दो y। और फिर 1 माइनस tan a प्लस b की वैल्यू कितनी दी हुई है, x, तो लिख दो x, और ये फिर y, इसकी वैल्यू tan a माइनस b की वैल्यू तो क्वेश्चन में y है, तो इंटू y। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कितना, तो tan 2a की यही वैल्यू है, यही आपका आंसर हुआ। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज पहला एक डेमोस्ट्रेशन के तौर पे लेक्चर रहा। हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।